राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू चारा क्लासेस। आज हम लोग अपनी आगे की स्टडी करेंगे और उस स्टडी में हम लोग ये देखेंगे कि एक्टिविटी 2.10 का में कौन सी एक्टिविटी है और उसका हम क्या रिजल्ट निकालने वाले हैं। ये है साइंस एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस पर हम आते हैं एक्टिविटी 2.10 पर। तो यहाँ पर हमने एक बीकर में 10 ml के लगभग पानी लिया हुआ है और इसमें कुछ ड्रॉप डाली है कंसंट्रेटेड H2SO4 की, ठीक है, और उसको स्विर्ल किया, धीरे धीरे घुमाया। टच द बेस ऑफ द बीकर, हम इसके बीकर के बेस को टच करते हैं कि क्या होता है। तो क्या हुआ, क्या उसके टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ या एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, प्रोसेस हुआ, या और हम इसकी यह एक्टिविटी को अदर सॉल्यूशंस के साथ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सब के साथ यदि करते हैं तो क्या होता है। चलिए हम आते हैं इसके रिजल्ट पे। द प्रोसेस of dissolving an acid or a base in water is a highly exothermic one। ठीक है ना, अब ये एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक बोलेंगे इसको। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। तो हमें इसमें थोड़ा सा केयर भी करना पड़ता है जब हम इसको स्टिर करते हैं, इसको चलाते हैं। तो the acid must the acid always be added slowly to water with constant stirring। ठीक है, यानी कि एसिड को जब भी हम ऐड करेंगे तो धीरे धीरे ऐड करेंगे एक चीज और उसको लगातार चलाते हुए ऐड करेंगे। If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे यदि हम वाटर को उस कंसंट्रेटेड एसिड में ऐड करेंगे तो एक हीट जनरेट होगी इससे, और इससे यदि स्प्लैश आउट हो जाता है या गिर जाता है तो बर्न भी कर सकता है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो बी ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। ये कभी कभी टूट भी सकता है यदि बहुत ही ज्यादा हीटिंग हो जाए तो। ठीक है, लुक आउट द वार्निंग साइन शोन इन फिगर, यानी कि अब ये वार्निंग साइन भी दिए गए हैं कि हमें किस तरह से इनसे बचना चाहिए, यानी कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। अपने हाथों पे न डालें, इसको इस तरह से न डालें कि ये बाहर की तरफ उछटे और कहीं पर भी गिरे। ठीक है, ठीक है, अब इस तरह के हम पैलेट वगैरह पर जब भी हम यूज करते हैं तो हमें इसको मतलब केयरफुली यूज करना चाहिए। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H3O और OH-। ये हाइड्रोनियम है और ये है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, per unit volume, such a process is called dilution or the acid or the base is said to be diluted। ठीक है, ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाती है, डाइल्यूशन कहलाती है। ठीक है, और ये एसिड या बेस जो हम घोल रहे हैं वो डाइल्यूटेड कहलाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि सॉल्व किया जाएगा बाद में। हम आगे आ जाते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। ये टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिस सॉल्यूशन, यानी कि एसिड और बेस का सॉल्यूशन जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वी नो हाउ acid base indicators can be used to distinguish between an acid and a base। We have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration of H plus or OH minus ions in solutions can be quantitatively find the amount of these ions present in the solution। Can we judge how strong given acid or the base। हम इसके इंडिकेटर्स को हम अलग अलग तरीकों से एसिड और बेस के साथ हम देख चुके हैं और इसमें हमें जो आयंस मिलते हैं जैसे H प्लस या OH माइनस, तो ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये भी हम
देख सकते हैं। We can do this by making use of a universal indicator which is a mixture of several indicators. हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल एक इंडिकेटर बना सकते हैं जो कि सभी इंडिकेटर्स का मिक्सचर हो। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस बाय हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये बताता है कि डिफरेंट कलर को कि डिफरेंट कलर और डिफरेंट कंसंट्रेशन जो है वो हाइड्रोजन के आयन का किस तरह से सॉल्यूशन में होता है। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed। ठीक है, तो एक मेजरिंग स्केल हम देखते हैं, मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। ठीक है, तो एक हम मेजरिंग स्केल हम देखते हैं और इस स्केल को क्या कहा जाता है, पीएच स्केल, जो कि पीएच मीन्स होता है पोटेंशियल ऑफ आयन, तो आयन के पोटेंशियल को बताता है। द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन एंड मीनिंग ऑफ पावर। ठीक है, इसको जर्मन में हम क्या कहते हैं, पोटेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम generally from 0 to 14, very acidic to 14 that means very alkaline। ठीक है, ये जो स्केल होता है ये 0 से 14 तक का होता है। इसमें हम ये देखते हैं 0 यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और यदि 14 पर है तो सबसे ज्यादा अल्कलाइन होगा। pH should be thought of as simply as a number which indicates the acidic and or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower the pH value. ठीक है, तो pH जो है वो एक नंबर की तरह इंडिकेटर पर हमें शो होता है। यदि हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन यदि ये हायर है तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन हायर होगा और यदि लोअर है तो पीएच वैल्यू बताएगा। The pH of neutral solution is 7. Values less than 7 on the pH scale represent an acidic solution. यदि एक नॉर्मल या न्यूट्रल जो pH वैल्यू है वो है 7, यदि कोई भी वैल्यू pH स्केल से कम है तो ये बताती है कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। ठीक है, और यदि pH वैल्यू बढ़ती है यानी 7 to 14 है तो इसका मतलब है कि OH माइनस आयन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है और ये बताता है कि ये जो मेटल है वो अल्काल है, अल्कली मेटल है। जनरली पेपर impregnated with the universal indicator is used for measuring pH। ठीक है ना, और जनरली पेपर impregnated होता है जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है पीएच का। आप यहाँ पीएच स्केल देख सकते हैं इजीली। इसमें हमें ये बताया गया है 7 यानी कि न्यूट्रल है, 7 से लेके 0 इनके बीच में सपोज कोई भी मेटल का पीएच वैल्यू यदि 3 है तो इसका मतलब यह कैसा एसिडिक है, और यदि पीएच वैल्यू 12 है तो ये बेसिक इन नेचर है, दैट मीन्स ये अल्काली है। ठीक है, तो ये है एक पीएच स्केल। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे।